पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर के मोदी सरकार को खुली धमकी दे दी है। उनका कहना है कि वो पश्चिम बंगाल में एसआईआर नहीं होने देंगी। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने धमकी देते हुए ये तक कह डाला कि पश्चिम बंगाल अलग है, आग से खेलने की कोशिश मत करो। अब जिस तरीके से ममता बनर्जी का ये बड़ा बयान सामने आया एसआईआर को लेकर के, बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया। बीजेपी के तमाम नेता, फिर चाहे वो सुवेंदु अधिकारी हो, गिरिराज सिंह हो, सामिक भट्टाचार्य या फिर सुकांता मजूमदार, उन्होंने ममता बनर्जी के इस बयान को लेकर के मुंहतोड़ जवाब दिया और उन्होंने कहा कि आखिर ममता बनर्जी को किस बात का डर सता रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ममता बनर्जी को एसआईआर को लेकर के इस बात का एहसास हो चुका है कि अब फर्जी वोटर्स के नाम कटेंगे और जितने भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठी पश्चिम बंगाल में हैं, अब उनके नाम वोटर लिस्ट से काटे जाएंगे। और इसी वजह से ममता बनर्जी डरी हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर इन फर्जी वोटर्स के नाम कट जाएंगे तो उनकी जमीन भी खिसक जाएगी। इतना ही नहीं, बकायदा सामिक भट्टाचार्य ने तो ये तक कह दिया कि ये देश कोई धर्मशाला नहीं है। जे हंस के लिया पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। आज वही लोग अगर भारत में चले आए तो एक कोठा थोड़ो है, ये कोई धर्मशाला है, जब जिसका चाहे वो घुस जाएगा देश में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, उन्होंने क्या कुछ एसआईआर को लेकर के कहा। दरअसल आपको बता दें, उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को एसआईआर से अलग रखा जाए। ममता ने कहा कि बंगाल में एसआईआर नहीं होने दूंगी, बंगाल अलग है, मैं बीजेपी को चेतावनी देती हूँ। ममता ने कहा कि आग से मत खेलो, लोगों में तनाव मत फैलाओ। एसआईआर की आड़ में असली वोटर्स के नाम हटाने की साजिश हो रही है। यह एसआईआर नहीं बल्कि पिछले दरवाजे से एनआरसी है। इसके अलावा उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर भी कटाक्ष करते हुए यह कह दिया कि दिल्ली में तो एक मीर जाफर भी बैठा हुआ है। अब इस बयान को लेकर के पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी पूरी तरीके से भड़क गए और उन्होंने ममता सरकार पर ताबड़तोड़ तरीके से हमला किया। उन्होंने ममता बनर्जी के बयान को लेकर के कहा कि यह सिर्फ मोदी सरकार को धमकी नहीं है, बल्कि उन्होंने सीधे सीधे चुनाव आयोग पर भी धमकाने का प्रयास किया, क्योंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो चुनाव आयोग की ओर से करवाई जाएगी। Due to fear psychosis, she is losing her ground. और बंगाल में कम से कम 1 करोड़ नाम तो चला जाएगा। 13 लाख तो डेथ है, आधार कार्ड डीएक्टिवेटेड हो गया है। 16 लाख का डबल ट्रिपल एंट्री है, हम लोग तो सबमिट कर दिया। 29 लाख तो शुरू का दिन ही चला जाएगा। इसका बाद तो बांग्लादेशी मुस्लिम है, रोहिंग्या है, फेक वोटर है, सब मिला के तो बिहार में 65 लाख हुआ, बंगाल में तो 1 करोड़ तो होना ही चाहिए। इलेक्शन कमीशन हर चुनाव का पहले वोटर लिस्ट रिवीजन करता है, कोई नया बात नहीं है। पिछले साल भी रिवीजन हुआ, 5 जनवरी फाइनल वोटर लिस्ट निकला। इस बार स्पेशल रिवीजन हो रहा है। ये पहले बार नहीं, 2002 में जब सीपीएम था तब भी एसआईआर हुआ, गवर्नमेंट कोऑपरेट किया। 26 लाख नेम्स डिलीटेड विदिन टाइम 2002। लेकिन नया क्या बात है? बिहार में ये लोग बता रहा था चुनाव नहीं लड़ेगा, एसआईआर होगा तो नहीं करेगा, कहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट तो सीधा बता दिया एसआईआर में हस्तक्षेप नहीं। और बिहार में तो जो लोग एसआईआर के खिलाफ मोर्चा निकला था, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, उन्होंने तो चुनाव प्रिपरेशन चालू कर दिया। देखिए, हमारी देश में कॉन्स्टिट्यूशन इतना पावर इलेक्शन कमीशन को दिया है। इलेक्शन कमीशन इज द फाइनल अथॉरिटी रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल एंड द इलेक्शन एंड द काउंटिंग। बिहार देख लिया, जो बड़ा बड़ा नेता लोग ने एसआईआर का खिलाफ बोल रहा था, वही कैंडिडेट लिस्ट निकल रहा है, चुनाव के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। ममता बनर्जी आज जो बोल रहा है, जितना दिन जाएगा उनका भाषण चेंज होते जाएगा। और फाइनली एसआईआर, आफ्टर एसआईआर जो फाइनल वोटर लिस्ट होगा
उसको लेकर ही चुनाव में जाना पड़ेगा और हारना भी पड़ेगा। ऐसे में आखिर ममता बनर्जी क्या कहना चाहती हैं? तो वहीं दूसरी ओर बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने भी ममता बनर्जी पर दंगे भड़काने और हिंदू मुस्लिम संघर्ष कराने की कोशिश का आरोप लगा दिया। उन्होंने घुसपैठियों का मुद्दा भी उठाया और कहा कि अगर देश छोड़कर भागे तो लोग वापस आ जाएंगे। तो ये कोई धर्मशाला नहीं है जहाँ कोई भी आ सकता है। सुनिए क्या कुछ बीजेपी के नेता सामिक भट्टाचार्य ने कहा। देखिए, मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में दंगा भड़कना चाहते हैं। मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं, लेकिन जनता भी जागरूक है। पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यक लोग भी ये समझ गए कि पिछले 3 साल में पश्चिम बंगाल में जितना राजनीतिक हत्या हुआ उसमें 90% अल्पसंख्यक है। मर रहे हैं मुसलमान, मार रहे हैं मुसलमान, ऐसा स्थिति बना दिया पश्चिम बंगाल में। भारतीय मुसलमान का साथ दूर दूर से बीजेपी का कोई टक्कर नहीं है। जो भारत को नापाक बोलकर, दरुल हर्ब बोलकर इस देश छोड़ के चले गए थे, जो लोग नारा लगाए थे कलकत्ता पे खड़ा होकर के, जे हंस के लिया पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान, आज वही लोग अगर भारत में चले आए तो एक कोठा थोड़ो है, ये कोई धर्मशाला है जब जिसका चाहे वो घुस जाएगा देश में। तो ये तो नहीं हो सकता। हमारा स्टैंड क्लियर है, डिटेक्ट एंड डिपोर्ट। मुख्यमंत्री तो चेतावनी बहुत सारे लोगों को दिया, उसमें क्या हुआ? चेतावनी दे रहे आग से मत खेलिए, आग से मत खेलिए। अरे आग से खेलने के लिए तो दम चाहिए। तो बीजेपी तो आग से ही खेलकर इतना इस जगह पर पहुंचा है। क्या कांग्रेस का कम अत्याचार सहा? हमारा विचार परिवार ने और भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको आज मिर्जाफर बोल रहा है कि उसका शरीर में 18 जगह तोड़ करके रास्ते में वो मर गया ऐसे सोच करके फेंक के चला गया। उसका नाम है अमित शाह। और स्वतंत्र भारत के इतिहास पर अमित शाह से बड़ा कोई वोट स्ट्रेटेजिस्ट पैदा नहीं हुआ। उसका डर से ये बोल रहे हैं। ममता जी जान रहे हैं जाने का समय हो गया। और ममता बनर्जी कोई पैराट्रूपर पॉलिटिशियन नहीं है। वो कोई सोने का चम्मच मुंह में लेकर राजनीति में नहीं घुसा, किसी पारिवारिक लिगासी लेकर पश्चिम बंगाल में राजनीति में नहीं घुसा। वो मिट्टी को पहचानते हैं और मिट्टी का महक उनको मालूम है। उसको ये जानकारी हो गया जब अभी समय खत्म है, विसर्जन निश्चित है। 2026 का जो चुनाव है उसमें तृणमूल का विसर्जन पश्चिम बंगाल की जनता देके रहेगा। एसआईआर को लेकर इतना डर क्यों, डर का माहौल क्यों बना रही है? अरे ममता जी तो पूरा जानकारी उसका पास है ना, दूध में पानी या पानी में दूध, किसका हिस्सा ज्यादा है तो ममता जी नहीं जानेंगे तो कौन जानेंगे? तो एसआईआर जब होगा तो सब कुछ हो गया ना, सामने आ जाएगा उसका। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने भी ममता सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि एसआईआर चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग ये तय करेगा कि एसआईआर होगा या नहीं, और चुनाव आयोग ये तय कर चुका है कि एसआईआर होगा। भारत में पहली बार एसआईआर नहीं हो रहा है। ममता बनर्जी एसआईआर को एनआरसी के साथ जोड़कर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही हैं। सुनिए क्या कुछ सुकांता मजूमदार ने कहा है कि आग से मत खेलिए, एसआईआर के नाम पे एनआरसी करने की कोशिश कर रहे हैं। मिर्जाफर कहा है, अमित शाह जी को क्या कहना चाहिए? देखिए, ममता बनर्जी से इससे अच्छा क्या कोई आशा कर सकते? इससे अच्छा कोई आशा भी नहीं करता। एसआईआर इलेक्शन कमीशन का काम है, अमित शाह जी का काम नहीं है। इलेक्शन कमीशन तय करेगा एसआईआर होगा कि नहीं होगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी तय कर चुका है कि एसआईआर होगा। और भारत में पहली बार एसआईआर हो रहा है ऐसा नहीं है। 1952 से एसआईआर शुरू हुआ, 2002-3 में एसआईआर हुआ है। ममता बनर्जी लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं एसआईआर को एनआरसी के साथ जोड़ के। इससे पहले भी सीएए को उन्होंने एनआरसी के साथ जोड़ के काम किया और वो पीएफआई के एजेंट के रूप में काम किया। उस समय पीएफआई जो बोल रहा था और ममता बनर्जी की भाषा एक ही भाषा थी। और इसी के कारण बंगाल में बहुत सारे जगह में दंगा हुए, हिंदुओं के घर जलाए गए, रेल स्टेशन तोड़े गए, जलाए गए। इसका जिम्मेदार ममता बनर्जी थी। आग से ना खेले, उसका आपको एक्शन पे रिएक्शन देखने को मिलेगा। सभी संप्रदाय से कहना है कि सब लोग रेडी रहे। 15 दिन में किस तरह का है राज जो देश चला रहा है, ये मिर्जाफर है। अमित शाह जी को मिर्जाफर कह रहे हैं। ममता बनर्जी स्पेशली एक ही समुदाय को टारगेट कर रहे हैं और सीए जैसा कंडीशन बनाने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी।
मुझे लगता है कि मैं सिर्फ उन लोगों को जो ममता बनर्जी के इस उन्मादना में उतरकर राष्ट्रीय संपत्ति तोड़ने का, आगजनी करने का काम करते हैं, उनको सिर्फ यही बोलूंगा कि देखिए, अगर आप इस तरीके की काम करेंगे तो भारत सरकार बाध्य होगी एक्शन लेने के लिए। और जब वो एक्शन लेगी तो आपने देखा है कैसे आपने जब दंगा किया था मुर्शिदाबाद में, गोलियां चली, 2 लोगों को गोली भी लगी थी। ऐसी स्थिति ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शन कमीशन एसआईआर कर रही, इलेक्शन होनी चाहिए। और जितनी बड़ी शक्ति हो, भारत की सेना के सामने तो खड़ी नहीं हो सकती। पूरे देश में हो रहा है, लेकिन बंगाल में ही इतना उतावलापन। लेकिन पूरे देश में ही हो रहा है। ममता बनर्जी एसआईआर से डर रही है। इलेक्शन कमीशन हैज ऑलरेडी क्लियर दैट के इन एवरी स्टेट दे विल रन दिस एसआईआर। तो एसआईआर हर जगह में होगा। इलेक्शन कमीशन पहले ही क्लियर कर चुके हैं। ममता बनर्जी का डर इसलिए है क्योंकि फेक वोटर मारे गए, यानी डेड वोटर, इनकी वोट डाल के ममता बनर्जी पावर में बनी हुई है। और इसीलिए ममता बनर्जी का डर सबसे ज्यादा है। किसी भी स्टेट में इस तरीके की विरोध आप नहीं देखेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी ममता बनर्जी पर जोरदार तरीके से निशाना साधा। घुसपैठियों के मुद्दे पर क्या कुछ कहा, सुनिए। ममता बनर्जी अपने आप को पहले भारत के एक राज्य का मुख्यमंत्री मान लें। अभी तक वो मानती है कि मैं बंगाल का प्रधानमंत्री हूं, इसीलिए वहां का कानून भी दूसरा है। न सांसद सुरक्षित है, न आम जनता सुरक्षित है। एक ही लोग सुरक्षित है, रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान, उन्हीं का सत्ता चल रहा है। सीएए के समय इन्होंने जो माहौल बनाया, तो एनआरसी अगर लागू हो तो कौन गुनाह? ऐसे एनआरसी का कोई नाम नहीं लिया गया है। एनआरसी है क्या? नेशनल रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट एक तरह से। तो क्या भारत के नागरिकों का होना चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए कि नहीं, उनका सर्टिफिकेशन होना चाहिए कि नहीं, ये देश के जनता के सामने मैं रखता हूं, तब ममता बनर्जी को समझ में आए। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता लॉकेट चैटर्जी ने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया कि ममता बनर्जी बिहार में फर्जी वोटर्स के नाम कटने के बाद एसआईआर प्रक्रिया से डरी हुई है। उन्होंने दावा किया कि बंगाल में सबसे ज्यादा फर्जी वोटर्स हैं और अब ममता को चुनाव जीतने की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता एनआरसी की बात जनता को गुमराह करने के लिए कर रही है, जबकि भारतीय नागरिकों के नाम नहीं हटेंगे। सुनिए बीजेपी के नेता लॉकेट चैटर्जी का ये बयान। जो वोटर्स है, रियल वोटर्स है, उनको काटने की कोशिश की जा रही है। एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है एजेंसी के द्वारा। केंद्र सरकार, मीर जाफर है, अमित शाह जो कभी नहीं मरते हैं, इस तरह का जो बयान दिया गया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, बहुत दुख का बात है क्योंकि इसमें पूरा साफ हो रहा है कि ऐसा ऐसा करके पिक्चर पूरा क्लियर हो रहा है कि ममता बनर्जी जैसा बिहार में इतना 65 लाख वोटर का नाम फेक वोटर था, बाद गए हैं, इसमें वो डर गया है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा फेक वोटर्स बांग्लादेशी लोग यहाँ पे है, रोहिंग्या लोग यहाँ पे है, इसलिए उनका नाम बात चला जाएगा। तो इस टाइम में इस बारे में इसको चुनाव जीतने का कोई आशा नहीं है, इसलिए डर के हमारा जनता को कंफ्यूज करने के लिए एनआरसी का बात उठा रहे हैं। कोई भी जगह में ऐसा नहीं है जहां पे लोग यहाँ का बंगाल का नागरिक, भारत का नागरिक नहीं है, उसका नाम का हटा दिया जाएगा। ऐसे ही हो रहा है, लेकिन इसको लग रहा है क्योंकि एक्चुअल लोग तो वोट नहीं दे पाते हैं ना। पूरा जगह में पहले से ही शुरू हो जाते हैं कि बांग्लादेश से जो लोग आए हैं उसको फेक वोटर आईडी, जाल वोटर आईडी कार्ड बना के इसको वोट देने के लिए भेजते हैं। भाजपा को चेतावनी दे रहे हैं कि आग से मत खेलो, जनता आक्रोश और प्रतिवाद करने के लिए तैयार है। अगर इस तरह का कुछ होता है, बड़ा प्रतिवाद देखा जाएगा, उस पर एक्शन पे रिएक्शन दिया जाएगा। देखिए, ये तो पश्चिम बंगाल का जनता आग देखते देखते अभी ये जनता के साथ, मतलब आग से मत खेलिए ममता बनर्जी, हम ये बोलेंगे क्योंकि जनता के साथ बहुत खेल लिया। उत्तर बंगाल में जो बाढ़ आया, इतने सारा पेड़ को काट दिया गया था, आज उत्तर बंगाल का परिस्थिति ऐसा हो गया है, इतना लोगों का मौत हो गया, इतना लोग खोज नहीं मिल रहा है।
तो जनता के साथ जो उन्होंने खेल लिया है, अभी जनता बोल रहे हैं आप फिर से हमको लेकर, जनता को लेकर मत खेलो, क्योंकि जनता इस टाइम में 26 में जवाब देंगे। लेकिन जिस तरह से बोले रॉयल बंगाल टाइगर है, दहाड़ेंगे, जिस तरह के सब लोग तैयार रहे, क्या बंगाल में तो एक रॉयल बंगाल टाइगर नहीं है, बंगाल में घर घर में रॉयल बंगाल टाइगर है। उन लोग सोचते हैं कि वो लोग इतना सालों से जो जनता को मतलब बुद्धू बना रहे थे, जनता को गलत रास्ता दिखा रहे थे, अभी जनता को सब कुछ सामने आ रहा है कि बंगाल में क्या चलते हैं। इसलिए रॉयल बंगाल टाइगर हमारा जनता है, रॉयल बंगाल टाइगर कभी मुख्यमंत्री बन नहीं सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने भी ममता बनर्जी को लेकर के ये कहा कि उन्हें ये डर सता रहा है कि घुसपैठियों के नाम कटने वाले हैं। दरअसल दिलीप घोष ने कहा कि जो यहाँ के मूल मतदाता है उनका नाम आखिर वोटर लिस्ट से क्यों हटाया जाएगा, लेकिन जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनका नाम तो हटाया जाना ही चाहिए और इसीलिए एसआईआर हो रहा है। लेकिन ममता बनर्जी क्यों डर रही हैं? शायद ममता बनर्जी डर रही हैं कि उन्होंने बांग्लादेश से जिन लोगों को यहाँ ला करके वोटर बनाया है वे भी छट जाएंगे। सुनिए बीजेपी के नेता दिलीप घोष का ये बयान। ना ठीक है, जो ओरिजिनल वोटर है, यहाँ के रेसिडेंट्स हैं, उनका नाम क्यों बात जाए, लेकिन जो बांग्लादेशी घुसपैठिया हैं उनका तो नाम बात जाना ही है और इसीलिए एसआईआर हो रहा है। और निश्चित जान लीजिए उसके साथ साथ जो और फर्जी वोटर है, दूसरी जगह नाम है, यहाँ भी है, डबल है, किसी का डेथ हो गया उसका नाम है, इस वक्त तो छटाई होना, ये तो सिस्टम है और इसीलिए एसआईआर हो रही है। डर क्यों रहे हैं आप? हर 20-25 साल में होता है और एक प्रोसीड्योर हो है, लेकिन आपको डर है कि आपने जो बांग्लादेश से बुला कर लोगों को वोटर बनाया यहाँ, ये भी छट जाएंगे। ममता बनर्जी ने कहा एसआईआर के नाम पर एनआरसी लागू कर रहा है बीजेपी। लोगों को सब मालूम है एनआरसी क्या है, एसआईआर क्या है, सीए क्या है। प्रॉब्लम में कोई समस्या नहीं, समस्या उन्हीं का है कि पर्दाफाश हो जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस बयान को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट करते हुए कहा कि ममता बनर्जी राजनीतिक मर्यादाएं तोड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने राज्य सचिवालय नवान्ना में बैठकर खुलेआम धमकी दी कि अगर बंगाल में मतदाता सूची का एसआईआर हुआ तो इससे दंगे भड़क सकते हैं और कई अन्य चीजें हो सकती है। यानी कि कुल मिलाकर के आप बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर के मुद्दा काफी ज्यादा गर्मा चुका है और इस मसले में राजनीति शुरू हो चुकी है। जहां आपको याद दिला दें कि बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया के तहत 65 लाख वोटर्स के नाम काटे गए जो कि फर्जी हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है लेकिन अभी भी उनका नाम वोटर लिस्ट में ऐड है, या फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपना पता बिहार से कहीं और रख लिया है लेकिन इसके बावजूद बिहार के वोटर लिस्ट में उनका नाम ऐड है। तो ऐसे तमाम 65 लाख लोगों के नाम को हटा दिया गया है। अब यही प्रक्रिया जो है, कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग देश भर में करवा सकता है, लेकिन खास तौर से इससे दिक्कत जो है वो ममता बनर्जी को होती नजर आ रही है। और ममता बनर्जी ने साफ तौर से ये कह दिया धमकी देते हुए कि वो पश्चिम बंगाल में एसआईआर नहीं होने देगी। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।